क्या हाल है मौजी? सारे देख लिया, आ जाओ, बैठो बैठो, सारे बैठो, देख लिए थोड़ा अच्छा आ जाओ सारे। सब ठीक ठाक और लेडीज को ये ले लो कुर्सियाँ। क्या हाल है भाई? एक बार सारे भाई बैठ जाओ, सामने आ जाओ, पीछे वाले भी। आ रही हूँ, वो प्रेस को फारिग कराऊँ क्योंकि काफी देर से प्रेस बैठी हुई है और वो मेरे को देर इसलिए होगी तो मैं सारी जिस पर मीटिंग है रोहतक में भी लेके आ रही हूँ। मैंने कहा भाई सारी जगह मीटिंग, मैं भी आती हूँ वहाँ पे, वहाँ 10 मिनट लगा के भी आती हूँ। आराम से आप लोग बैठ जाओ, मैं भी टिकट मिल गई तेरे को, मिल जाओगी। आ जाओ, आ रही हूँ मैं, आ रही हूँ। सबको मेरा क्षमा चाहती हूँ। रोहतक में टाइम लग गया, वहाँ भी मत करना बालू। मैंने बार ये लगा लिया। सदन के अंदर SYL का मैटर जो है, हमने जो है बहुत ज़बरदस्त तरीके से उसके ऊपर विचार करा है, पूरा विस्तृत तरीके से चर्चा हुई है। वो भी सब जुडिस मैटर था या नहीं था वो, लेकिन इस मैटर को मेरे वाले को जो नहीं लगने दिया, इसका मतलब ये है दाल में बहुत ज़बरदस्त काला है और इसलिए जो है सरकार उसे भयभीत थी, इसलिए जो है इसको जो है नहीं लगने दिया। तो हमेशा की तरह चाहे 3 दिन का ही सत्र रहा हो, आप देखते हैं विधानसभा के अंदर हमने इलाके की तो मैं बात करती हूँ कि इलाके में जो जिस तरह से यहाँ पर हमारे पानी का मुश्किल हो रही है, जो हमारे निगाना फीडर के अंदर तो ऐसा पानी डाला जा रहा है कि बिल्कुल जहरीला पानी है, इतना ज़बरदस्त फोम उसके अंदर आ रहा है, सारा का सारा सड़कों की जो हालात हैं, हमारे स्टेडियम्स के जो हालात हैं, ये सारी बातें तो उठाई हैं। लेकिन मेरे पास पूरे हरियाणा से ये जनहित की जो बातें आती हैं उनको उठाने में कभी गुरेज नहीं करा है। बढ़ चढ़ के जो है सबसे आगे ये जो है कार्रवाई लोगों की, जनता की हित की आवाज़ जो है मैं उठाती आई। सरकारी स्कूल का मर्जर जो है वो इसलिए हुआ है कि वहाँ उसके अंदर बच्चे नहीं हैं। अगर जहाँ पे बच्चे पूरे हों वहाँ पे सरकार मर्ज नहीं कर सकती, पर बच्चे ही अगर पूरे नहीं होंगे तो सरकार फिर क्या करेगी? जहाँ क्या पूछ रहे हैं? मंत्रिमंडल तो माननीय मुख्यमंत्री जी के इख्तियार की बात है और एक मंत्री का तो पद अभी भी खाली हो गया है, तो वो तो अब जो करेंगे वो इनका काम है, उसमें तो हमारा कोई लेना देना नहीं है। लेकिन जो एलिजिबिलिटी टेस्ट 3 साल का इन्होंने कर दिया, इसका मतलब जो बच्चे ये नहीं दे पाए वो तो वंचित रह जाएंगे। हर साल होना चाहिए। तो विधानसभा में जोर शोर से मैंने इस बात को उठाया कि हर साल सरकार को एलिजिबिलिटी टेस्ट का जो है बच्चों को मौका देना चाहिए। हमने देखा है किस तरह से जो है बच्चे इधर से उधर जो है लाखों की, हज़ारों की तादाद के अंदर जो है अपने इम्तिहान देने जाते हैं, और जो बच्चे रह जाएं तो उनको भी जो है कम से कम उनको मौका मिले आने वाले समय के लिए भी कि वो सरकारी नौकरी ले पाएँ। तो ये कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट के ऊपर बहुत ज़बरदस्त तरीके से उठाई बात। साथ ही साथ जो इतना ज़बरदस्त चपत हरियाणा को लगा है राजस्व के ज़रिए, ये जो शराब घोटाला हुआ है, जो 7 लाख पेटियां पकड़ी गई हैं, ये तो पकड़ी गई हैं, पता नहीं कितनी पेटियां इस तरह से जो है इधर से उधर हो रही हैं, और कितना ज़बरदस्त तरीके से जो ये तस्करी चल रही है। 2020 के अंदर हमने देखा किस तरह से लॉकडाउन के अंदर कितनी पेटियों को, कितने शराब की पेटियों को इधर से उधर कर दिया गया था। SCT गठित करी गई थी, उसका क्या हश्र हुआ क्या नहीं हुआ वो हमें आज तक नहीं मालूम। और अब ये जो चपत राजस्व की लग रही है, इसका मतलब ये है कि आने वाले समय में जो राजस्व, मैं भी राजस्व मंत्री रही हूँ, एक्साइज टैक्सेशन मंत्री,
तो ये इसके ज़रिए जो राजस्व इकट्ठा हम लोग करा करते थे वो डेवलपमेंट के काम के लिए इस्तेमाल होता है कि मतलब गांव-गांव के अंदर डेवलपमेंट हो सके और जो डेवलपमेंट के कार्य वो हो सकें। तो वैसे ही हरियाणा सरकार जो है आज बहुत ज़बरदस्त कर्जे के अंदर डूबी पड़ी है, ऊपर से जो है राजस्व की इतनी ज़बरदस्त जपत लग रही है, तो डेवलपमेंट के काम किस तरह से हो पाएंगे। सो ये इसका जो है ये कॉलिंग अटेंशन मोशन मैंने लगाया था, जिसका जो है रिप्लाई तक आ गया। हमारे टैब्स जो है ना आजकल वो जो है कंप्यूटर हमारा लगा दिए हैं, तो कंप्यूटर के अंदर हमारे रिप्लाई भी आ गए। रिप्लाई आने के बावजूद जो है इसके ऊपर चर्चा नहीं होने दी, ये कहकर कि ये मैटर सब जुडिस है। सच फिर से कहीं ना कहीं आ रहा है SYL का मुद्दा, देखो मेरा मानना जो अपना, ये मेरा पर्सनल मानना है कि SYL जो नहर है ये राजनीति की भेड़ चढ़ चुकी। अब जो है कौन किसके साथ बैठक होती है नहीं होती है, क्या होता है क्या नहीं होता है, ये आने वाले समय में जो है मैं कुछ कह नहीं सकती। लेकिन इसका जो है ये पानी जो सुप्रीम कोर्ट ने जिसका अधिकार हरियाणा को दिया है और इतने सालों से दिया हुआ है, आज तक उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई है, तो आगे अब क्या होगा। हमारे कार्यकर्ताओं का शुरू से पार्टिसिपेशन रहा है और आगे भी बहुत ज़बरदस्त तरीके से रहेगा। हमारे लोग तो बहुत समर्पित लोग हैं, आप सब जानते हो। और पिछली बार जो है मैं बीमार पड़ गई जब रिसीव करा था हमने राहुल जी को, उसके बाद मेरे को इतना ज़बरदस्त इन्फेक्शन हो गया, ठंड लग गई, श्रुति को भी लग गई, इसलिए जो है हम बता दिया था राहुल जी को मैंने। तो ये जो इस तरह से लोग समझते हैं, हम तो सीधी बात कर लेते हैं भैया। एक राहुल जी की CID तो अब हम भी जहाँ भी मैं जाती हूँ मेरे पीछे पीछे भी रहती है भाई CID। तो CID का तो काम है बेचारों का, वो अपना काम करते हैं उनका काम है, वो करेंगे। परिवार पहचान पत्र में मैंने तो जब ये परिवार पहचान पत्र जब ये लागू कर रहे थे उसी समय बहुत ज़बरदस्त तरीके से इसका विरोध विधानसभा पटल के ऊपर किया था और मैंने कहा था कि आने वाले समय के अंदर ये लोगों के गले की जंजाल ये फांस बन के रह जाएगा। और वही हालात आज जो है सामने नज़र आ रहे हैं। विधानसभा के अंदर इस बारी मैंने बहुत अहम मुद्दे उठाए हैं। एक तो हमारे SC और OBC बच्चों की जो छात्रवृत्ति वो 2020 और 21 से जो है नहीं दी जा रही थी, तो उसको ज़ोर शोर से विधानसभा के अंदर उठाया। हमारे अटेली हलके के जो है 479 ऐसे बच्चे हैं जिनको नहीं मिल रही है। भिवानी के अंदर जो है 1100 कुछ ऐसे बच्चे हैं हमारे जिनको नहीं दी जा रही, और पूरे हरियाणा का उन्होंने टैबलेट करके मेरे को बताया कितने हज़ारों बच्चे हैं। तो सरकार ने ये बात माना कि हाँ नहीं दी जा रही है, और जो है अगले 7 दिन के अंदर अंदर जिनको जो पात्र हैं और जिनका सारा सही तरीके से है उनको दिया जाएगा। तो ये फ़ायदा जो है छात्रों को होगा, क्योंकि मैं समझती हूँ कि छात्रवृत्ति उन बच्चों को वो बच्चे लेते हैं जिनके पास और कोई ज़रिया नहीं है। पूरी तरह से एक्शन लेना चाहिए सरकार को, और जिनके संरक्षण के अंदर हो रहा है उनके खिलाफ लेना चाहिए। अभी रिसेंटली मेरे पास आया था ये जो आपका बैप्टिस्ट स्कूल का जो मामला था, वो मेरे पास लेकर आए थे, तो वो जब मैंने उठाया तो उसके बाद वो तहसीलदार और उनको सस्पेंड करा गया है। पर बात यहाँ आती है कि आप जो ये छोटे मोटे जो मछलियाँ हैं ना, इनको तो इनके ऊपर कार्रवाई कर देते हो। जो मोटी मछलियाँ जो हैं वो तैरती रहती हैं, जिनके कारण ये हो रहा है, उनके ऊपर कुछ होता नहीं है। उसी के नतीजा ये है कि बेखौफ होकर इस तरह के उल्टे काम होते हैं। हम लोगों ने तो कभी इस तरह के काम करे नहीं हैं सत्ता में रहते हुए। जो इस तरह के काम करते हैं लोगों को उनका बहिष्कार करना चाहिए। भिवानी के लोगों को समझ आनी चाहिए कि इस तरह के लोग जो हैं वो कभी भी फ़ायदा आम जनता का नहीं पहुंचा सकते, ना जनता की आवाज़ उठा सकते, ना जनता के लिए कोई कार्य कर सकता है। इसलिए ऐसे लोगों का बहिष्कार अगर जनता नहीं करेगी तो जनता को ही खामियाजा भुगतना पड़ेगी। ठीक है ना जी। बाकी जो है तो है तुम जानते हो, बाकी अपनी लड़ाई पूरी करते हैं। अगर उनको छात्रवृत्ति नहीं मिलती और 1-2 साल से नहीं मिल रही है तो वो बेचारे तो ड्रॉप आउट्स हो गए। तो ये जो शिक्षा का अधिकार जिसकी बात हम करते हैं उससे वो वंचित रह जाएंगे। सो ये बात उठानी बहुत ज़रूरी थी और ये मैंने बहुत ज़ोर शोर से विधानसभा में उठाई। दूसरी बात जो बहुत ज़ोर शोर से मैंने उठाई, मेरा जो कॉलिंग अटेंशन मोशन लगा था वो था कौशल रोज़गार योजना, जिसके तहत आप आज जानते हैं कि बेरोज़गारी का आलम है। हरियाणा के अंदर सबसे ज़्यादा बेरोज़गारी दर है,
30.6% ऐसे कुछ आ गई है। हाँ, अब और 37 पॉइंट हो गई, तो ये तो और भी दुर्भाग्य की बात है। तो ये कौशल रोजगार योजना जो सरकार ने शुरू करी है, इस योजना के तहत क्या ये किस तरह से दे रहे हैं, किनको चहेतों को दी जा रही है, क्या मेरिट लिस्ट बना रहे हैं, क्यों नहीं ये रोज़गार योजना जो है जो इन्होंने ये बनाई है, इसकी क्यों नहीं ये पूरी तरह से ये खाली ये रफा दफा करने वाला काम हो रहा है। साथ ही साथ जो है जो मेरिट लिस्ट बनाई जाती है, जो मेरिट में बच्चे लिए जाते हैं, तो क्यों नहीं उनका जो है पूरा पब्लिक डोमेन के अंदर उनके नाम दर्शाए जाते, क्यों नहीं जो हमारे जो एक्सपीरियंस वाले जो बच्चे हैं, जो जिन्होंने सरकार का एक्सपीरियंस नहीं है, बाहर एक्सपीरियंस है जिनका, उनको क्यों नहीं लिया जा रहा। ये सारे के सारे मुद्दे इसके अंदर उठाए थे। साथ ही साथ CET कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट जो हमारे बच्चों का है, जिसको हर 3 साल के अंदर जो सरकार ने कहा है कि एलिजिबिलिटी के लिए 3 साल के अंदर टेस्ट होगा, तो ये भी बात मैंने ज़ोर शोर से उठाई कि अगर 3 साल में आप उठाओगे तो इसका मतलब ये है कि जो बच्चा किसी कारणवश आज के दिन नहीं दे पाया, इम्तिहान नहीं दे पाया, तो आगे तो वो सरकारी नौकरी ले ही नहीं सकता, क्योंकि ये एलिजिबिलिटी के अंदर जो मापदंड इन्होंने लगाए हैं, उस मापदंड के अंदर जो भी मेरिट के अंदर आएगा, मेरिट के ऊपर फिर जो है अलग अलग विभागों के जो पेपर होंगे उसके अंदर वो बैठ पाएगा। कांग्रेस कैसे देखती है इसको? नहीं, जो इस तरह के जो आरोप होते हैं ये बड़े दुर्भाग्यपूर्ण है, और मैं समझती हूँ तय तक इसमें जाना चाहिए। महिलाओं को वैसे ही प्रताड़ित करा जाता है, और जो है इसके पूरी तय तक जाकर, और अगर ये सत्य है तो फिर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि जो लोग सत्ता में बैठते हैं वो अगर इस तरह से काम करेंगे तो फिर तो बात बनती नहीं है, और महिलाओं की उत्पीड़न की बात होती है। और मैं समझती हूँ एक महिला होने के नाते कि कितना ज़बरदस्त जो है एक्सप्लॉयटेशन जो है औरतों का होता है। गैर जमानती धाराएं भी उन पर लगाई गई, तो क्या मानते हैं इस तरह के, क्या उस प्रोसेस को आगे बढ़ाना चाहिए? वो तो अब कानून अपना काम करेगा, और जो जिसने गलत करा है उसके साथ उसको तो पूरी तरह से कड़ी से कड़ी सज़ा ज़रूर देनी चाहिए, क्योंकि ये जो मतलब पदों के ऊपर बैठे हैं और फिर इस तरह से करते हैं, तो इसका मतलब ये एक्सप्लॉयटेशन औरतों का बहुत ज़बरदस्त हो रहा है, और अगर ये सत्य है तो ये तो बहुत ही घिनौनी बात है। पीड़ित महिला के ऊपर ही केस दर्ज हो जाता है, कैसे जांच? अब ये जांच एजेंसीज अपनी पूरी की पूरी वो कार्रवाई करेंगी, उसके अंदर जो भी सत्य निकलेगा उसका पता चली जाएगा। नोटबंदी सुप्रीम कोर्ट ने जो अपना फैसला दे दिया है, तो उसके ऊपर तो टिप्पणी करनी मेरे ख्याल में सही नहीं होगा भैया। सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, तो ये पूरा उच्च न्याय का फैसला जो है उसके ऊपर क्या टिप्पणी हम कर सकते हैं। ये आज तो चर्चाएं उड़ती हैं नया साल की बहुत बहुत मेरी तरफ से मुबारक। भगवान करे आप सबके घरों के अंदर मंगल हो, कल्याण हो, और आगे खूब खुशहाली इस सरकार के अंदर आए, इस साल में आए, जो मनोकामनाएं हैं वो प्रभु पूरी करें। आज मेरा आने का मकसद ये है, आप जानते हो कि राहुल जी की भारत जोड़ो यात्रा जो है वो दूसरे चरण में वो हरियाणा के अंदर 6 तारीख को आ रहे हैं, तो उसी कड़ी के अंदर जो है यहाँ पे मीटिंग मैं ले रही हूँ सभी की। जैसे मैं अभी रोहतक में मीटिंग लेकर आ रही हूँ, और विधानसभा सत्र जब था तब वहाँ पर मैंने मीटिंग ली थी हमारे कार्यकर्ताओं की जो यमुनानगर से हैं और अम्बाला से हैं, और रास्ते में आते हुए मैंने मीटिंग ली थी करनाल, पानीपत और कुरुक्षेत्र में। तो ये सारे के सारे जितने हमारे कार्यकर्ता, सारे लोग जो पूरे हरियाणा में फैले हुए हैं, सबकी जो है मीटिंग ली हुई है। आज हिसार से भी आए हुए हैं, यहाँ पे फतेहाबाद, हिसार, हांसी और अपने भिवानी, महेंद्रगढ़ और दादरी की आज जो है कार्यकर्ताओं की मीटिंग ली जा रही है। तो आप जैसे जानते हैं कि ज़बरदस्त लोगों के अंदर उत्साह है, और सबको ड्यूटियां बांटी जाएंगी, किस तरह से जो है आगे कार्रवाई करनी है हमने, और जो है आने वाले समय के अंदर मैं समझती हूँ कि ये यात्रा जो है कांग्रेस पार्टी को बहुत मजबूती देकर जाएगी। अब इशू ये है, इसमें आपसे क्या कहना? अच्छी बात पूछ ली आपने अजय जी। सच्चाई ये है कि अभी तक जो है मैं भिवानी से बाहर निकली नहीं थी। भिवानी, महेंद्रगढ़ और दादरी ही अपना कार्यक्षेत्र था।
अब भिवानी से बाहर जब मैं निकली हूँ, इन जिलों से बाहर निकली हूँ, आप जानते हो सुरेंद्र सिंह जी के और चौधरी बंसी लाल जी के और हमारे जो मेरे साथ जो कार्यकर्ता पिछले 18 साल में जो जुड़े हैं, पूरे हरियाणा के अंदर फैले हुए हैं। तो अब मैं जब ये बाहर निकली हूँ तो लोगों को इससे थोड़ी सी परेशानी हो गई है और इनसिक्योरिटी जो है महसूस होती है, और उस इनसिक्योरिटी के कारण जो है वो इस तरह के प्रहार मेरे ऊपर करे जाते हैं। जब दम होता है किसी के अंदर तभी होता है, किसी और के पीछे तो नहीं पड़ते हैं। तो सबको ये पता है कि सब ये सोचते हैं कि इसको मार लो, क्योंकि मैं बड़े बेबाक होकर बड़े खुले उससे मैं काम करती हूँ और बात भी अपनी रखती हूँ। कोई भी जो है राजनीति के अंदर कोई ऐसा काम नहीं है जो मेरे को छुपाना पड़ता हो। तो इसलिए जो है आप जानते हैं कि कई हमारी बहुत शुभचिंतक हैं जिनके मैं बहुत ज़बरदस्त एक तकलीफ़ बनी हुई हूँ, मैं समझती हूँ। इसलिए जो इस तरह से मिसगाइडेड बातें जो ये करवाई जाती हैं, वो ये नहीं समझते कि ये जो है किरण चौधरी को इसका कोई नुकसान नहीं होता है। मेरी क्या हैसियत है क्या नहीं है वो मैं सारी हरियाणा की जनता जानती है, और भिवानी के लोग तो ख़ास तौर से अच्छी तरह से जानते हैं। तो ये जो है वो जानते नहीं है कि इस तरह की जो मेरे को चर्चाओं में रखते हैं वो अपना नुकसान करते हैं। मेरा इससे कोई नुकसान नहीं होता, मैं खाली और मेरा जो स्टैचर है वो और बढ़ता है।